राज की धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आइए भगवान के सुंदर पावन नाम का आनंद लें और सब लोग शांति बनाकर प्रेम और भाव से कथा का श्रवण करें। कल कथा का द्वितीय दिवस था और बड़ा ही सुंदर भाव से हम सब ने कथा का पावन आनंद लिया। आज तृतीय दिवस में हम पहुंच रहे हैं जहां बहुत ही सुंदर भगवान और उनके अनेक भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया। मैया के यहाँ जाकर भगवान ने प्रेम में विदुरानी के केले के छिलके को भी पाया। जहां प्रेम है वहीं भगवान का वास है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कृष्ण को पाना है तो वो भक्ति प्रेम भाव से ही मिलते हैं। बिना प्रेम के भगवान रीझते नहीं। बिना प्रेम के न भोग पाते हैं, बिना प्रेम के न दर्शन देते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम बनाइए, जीवन में भाव बनाइए। जब तक जीवन में प्रेम ना हो तब तक भगवान कृपा नहीं करते। अनेकानेक भगवत प्रसंगों को सुनाया, आनंद दिलाया और इन्हीं क्रमों में एक बड़ा सुंदर क्रम आया जो कल मैं आपको सुना रहा था। भगवान महादेव जी का पावन चरित्र मैंने सुनाया। सती मैया ने भगवान राम को देखा, लेकिन राम को देख करके भी भगवान नहीं मान रही। देख तो रही है राम जी को, लेकिन भगवान नहीं माना उनको देखकर। शंकर जी ने बार बार समझाया, बार बार समझाया। बोले देवी यही राम है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। यही मेरे राम है। साष्टांग लेट गए। अपने आराध्य को पाकर, अपने गुरु को पाकर के कौन प्रसन्न नहीं होगा? आप बताओ, क्या आप अपने गुरु का दर्शन करोगे? क्या आप अपने आराध्य का दर्शन आपको मिल जाए तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी? हाँ या ना? जोर से बोलिए। शंकर चाहिए, फिर अपने आप को समझा लेना चाहिए कि होई है वही जो राम रचि राखा, को कस तरक बढ़ावई साखा। अस कही जपन लगे शिव नाम, सती गई जो प्रभु शुभ। वही मांग के चले गए। तो सामने भगवान फिर भी दर्शन नहीं कर पाई और जब सीता का वेश बना के गई, भगवान ने पहचान लिया। सरल है राम जी। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे दक्ष पुत्री सती महारानी, अकेले जंगलों में कहाँ घूम रही हो और आपने भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया है? अकेले क्यों घूम रही हो देवी? आपने भगवान को क्यों छोड़ दिया है? इतना ही कहा, सती जी विस्मय में पड़ गई। मुझे पहचान लिया, बैठ गई। और अब जब नेत्र खुला है तो जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब जहां देख रही है वहां राम नजर आ रहे हैं। सारी सृष्टि राम में हो गई। जिधर भी देख रही है भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों नजर आ रहे। सोचने लगी ये क्या माजरा है।
अब तक तो दो थे, अब तीनों दिख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के पास दौड़ पड़ी। शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। सती आई तो नेत्र भगवान ने खोला और कहा कि देवी परीक्षा ले आई। सती जी चाहती तो सच बता देती भगवान को, लेकिन सती ने भगवान को सच नहीं बताया। सती डर गई, भगवान से झूठ बोल दिया। और मैंने बार बार कहा है, मेरे प्रभु को आपका निर्मल मन प्रिय है। वो छल और कपट से कभी प्रसन्न नहीं होते बंधु। दुनिया की अदालत में आप चाहे जितना झूठ बोल दीजिए, भले न पकड़े जाएं, लेकिन हरि की जो अदालत है वहां केवल सच ही चलता है। वहां झूठ का कोई व्यवस्था नहीं है। निर्मल मन भगवान को प्रिय है। सती आकर के भोलेनाथ से झूठ बोल दी, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई थी उनको प्रणाम करने। बोले प्रणाम यहीं से कर लिया होता। बोले प्रभु आप तो रोज प्रणाम करते थे, मैं सोचा मैं थोड़ा पास में जाके प्रणाम करूंगी, इसलिए कीन प्रणाम तुम्हारी। प्रभु मैंने प्रणाम किया और मैंने कुछ नहीं किया। शंकर जी विचार करने लगे, इतनी भोली तो है नहीं, जाकर के कुछ किया ना हो। और ध्यान किया भगवान, तो जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, हो जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना। सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा, सेवत सिद्ध मुनीस नेत्र बंद किया भगवान ने। और जब शंकर दे खेऊ धरि ध्याना, तो सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। जो उन्होंने किया था भगवान ने सब देख लिया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मैं भगवान राम को अपना माता पिता गुरु सर्वस्व मानता हूँ। और सती जी गई और मेरी माँ का वेश बनाया और मेरे प्रभु का अपमान किया। शिव जी ने मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। संकल्प की न मन माई, यह सती भेंट अब नाई। मन ही मन त्याग दिया, चले आए कैलाश पर। बार बार मैया रोती रही, पूछती रही, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। कैलाश पे आकर के बैठ गए भोलेनाथ। और 87,000 वर्ष बीत गए बंधु। 87,000 वर्ष के बाद आज जब नेत्र खुला तो राम राम कहते हुए भगवान जगे। याद रखिए और मेरी बात को नोट कर लीजिए, जिनको सोते समय जिनकी बाणी भगवान का नाम लेके जो सोते हैं और सुबह उठकर जो भगवान का नाम लेकर जगते हैं, उनका सोने से जगने तक का जितना समय होता है वो मेरे भगवान के भजन का मान लिया जाता है। नाम लेके सोइए और नाम लेके जगिए। लेकिन आजकल तो भगवान का नाम लेना दूर, आजकल तो मोबाइल का दर्शन करके सोते हैं। और हे मोबाइल देवी, सुबह फिर उठ के उन्हीं का दर्शन करते हैं। और भला तो तब हो गया जब एक व्यक्ति को हमने देखा कि वो आरती गा रहा था, ओम जय मोबाइल देवी। मैंने कहा राम राम बताओ। तो लोग तो मोबाइल ही देख के सोते हैं, उसको देख के जगते हैं। देखिए भगवान के नाम को लेकर सोएंगे और उठते ही फिर राम राम श्याम श्याम हर हर महादेव नमः शिवाय। जिनको आप जो आपको भाते हो, आप जिनके भी जो भी जिनको आपने आराध्य बनाया, उनका नाम लेके सोइए और जागिए। तो शास्त्र कहता है सारी रात आपके भजन में गिनती हो जाएगी। कितना आसान कर दिया भगवान ने कलयुग में प्रभु का नाम लेना।
कलयुग में भैया मन के द्वारा कोई पाप होता है उसका दंड नहीं मिलता, लेकिन मन के द्वारा यदि कोई पुण्य हो जाए कि बैठे हैं यहाँ पे और पहुंच जाए वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन कर लें तो उस दर्शन का फल भी आपको मिल जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के, उनके दर्शनों का भी फल आपको मिल जाता है। बताओ, विचार करिए, दर्शन का भी फल प्राप्त हो गया। केवल ये बैठे हैप्पी एज होम आश्रम में, लेकिन बिहारी जी को प्रणाम कर लिया तो हाँ, यहीं बैठे बैठे वृद्धाश्रम में बिहारी जी को प्रणाम करने का फल मिल गया। कितनी बढ़िया है तो कृपा है, बताइए। मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन के पुण्यों का फल मिल जाता है, लेकिन मन के पापों का दंड नहीं भोगना पड़ता। इसलिए रात में सोइए तो प्रभु का नाम लेके सोइए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जागिए तो फिर इसी मंत्र को जपिए, इसी नाम को लीजिए, तो सारी रात भजन में गिनती आपकी हो जाएगी, सारी रात। शंकर जी उठे, पार्वती जी बार बार उन्हें बुलाना चाहिए, बार बार कहीं प्रभु मुझे क्षमा करे। भगवान कुछ बोले नहीं और चल चले, बिना कुछ बोले भगवान जब चले तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि दक्ष की सभा लगी थी, भगवान भोलेनाथ वहीं पहुंच गए। अच्छा, दक्ष को ब्रह्मा जी ने देवताओं का राजा बनाया। और रामायण एक बात बड़ी सुंदर कहती है, रामचरितमानस, किस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको पद मिले, धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले और उसे अभिमान ना है। कोई भी दुनिया में ऐसा जन्मा नहीं बंधु जिसको सर्वस्व मिलने के बाद और उसे अभिमान ना है, ऐसा कोई नहीं दुनिया में। जैसे ही दक्ष को राजा बनाया वैसे ही दक्ष को अभिमान हो गया। और जब दक्ष को अभिमान हुआ तो शंकर जी आए और प्रणाम नहीं किया भोलेनाथ ने, तो दक्ष जी क्रोध में आ गए। दक्ष ने कहा, देखो देखो मेरा दामाद है और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। आज तक ऐसा भाव नहीं था, क्यों? क्योंकि पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी। आज देवताओं के राजा बन गए, भगवान शिव को कहने लगे, देखो देखो प्रणाम नहीं किया। शंकर जी तो भैया बड़े सरल हैं। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार देते, अक्षत के चढ़ाए अभय कर देते हैं। नाम ले ले जो बाबा महादेव का, चरणों में उसे अपने वो रख लेते हैं। वो तो बड़े सरल हैं भैया। कोई जैसे शिव कहता है महादेव, हर हर महादेव, भगवान के नेत्र खुल जाते, कौन मुझे बुला रहा। लेकिन आज दक्ष ने बड़े दुर्वचन भोलेनाथ को बोले, बड़े दुर्वचन दक्ष ने कहे। ये शिव नहीं है, शिव माने मंगल करने वाले, ये अशिव है, अमंगल करने वाले हैं। ये शिव रूप में नहीं है, ये अमंगल करने वाले हैं। भगवान शंकर को बड़े दुर्वचन कहे। शिव जी कुछ बोले नहीं, मौन होकर के बैठे हैं। नंदी भृंगी खड़े हो गए और कहने लगे, हे दक्ष, जिस मुख से तुमने भगवान शिव को श्राप दिया है, तुम्हारा ये मुख बकरे का हो जाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये मुख बकरे का हो जाए। जिस मुख से तुमने भगवान शिव को श्राप दिया है, दुर्वचन कहा है, ये मुख तुम्हारा बकरे का हो जाए। और तब मेरे बंधु शिव जी वहां से उठे और निकल पड़े। देखिए, एक तो सती मैया ने झूठ बोला, शिव का मन बड़ा दुखी हो गया, मन ही मन सती का त्याग किया। विचार किया दक्ष के सभा में चलेंगे, सम्मान समारोह हो रहा है, वहां आनंद आएगा। लेकिन वहां भी गए तो वहां भी आनंद नहीं मिला। शिव को लगा कि भैया यहाँ तो सम्मान समारोह में मैं आया था, लेकिन यहाँ तो श्राप समारोह चल रहा है। इसलिए भगवान वहां से भी उठे और चले आए। और जब शिव लौटे, कैलाश पे आए, दक्ष ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया।
सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और जब शिव को निमंत्रण नहीं मिला तो सारे देवता दक्ष के यज्ञ में जाने लगे, सब उपस्थित होना चाहते हैं। सती जी विचार करने लगी कि सब जा रहे हैं, सब लोग चले जा रहे हैं और मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ऐसा क्यों? मुझे भी बुलाना चाहिए। और तब नारद जी वहां पहुंचे और सती मैया ने पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो कहा, देवी आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं और ये सब उसी यज्ञ में जा रहे हैं, आपके पिता के यहाँ। सती ने कहा, मुझे नहीं बुलाया। बोले भोलेनाथ से पूछिए। और तब दौड़ के गई, भगवान शिव से पूछा, बोले प्रभु यज्ञ में हमको निमंत्रण नहीं मिला, ऐसा क्यों? यज्ञ का फल देने वाले तो आप हैं, फिर हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? फल देने वाले तो आप हैं, फिर हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? भगवान ने कहा, देवी आपके पिता मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और इस संसार में कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य किसी के अपमान के लिए हो तो वो पूर्ण नहीं होता। जगत के कल्याण के लिए कोई यज्ञ हो उसको पूर्ण मेरे माधव, मेरे भगवान करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कोई भी यज्ञ हो उसको पूर्ण मेरे प्रभु करते हैं, मेरे भगवान करते हैं। सती ने बार बार कहा, प्रभु चलिए। भगवान ने कहा, हम नहीं जाएंगे। सती ने कहा, प्रभु हम चले जाएं। भगवान ने कहा, देवी बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं, अपमान मिलेगा। यहाँ सती जी ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले भगवान आपने ही कहा है कि कुछ स्थान दुनिया में ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। पहला स्थान है भगवान की कथा, याद रखना। आपको निमंत्रण मिले ना मिले, कोई बुला पाए ना बुला पाए, किसी भी कारणवश आपको पता चल गया भगवान की कथा हो रही है तो हमारा कर्तव्य है हमें जाके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वहां किसी के बुलाने का, कहने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने गुरु के यहाँ, यदि गुरु के यहाँ हम जा रहे हैं तो वहां भी इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई यज्ञ हो रही है, गुरु जी ना बुलाए तो शिष्य को पहुंच जाना चाहिए। जो सेवा बने वो सेवा करनी चाहिए। और तीसरा है अपने बेटियों का अपने पिता के यहाँ। बेटियां भी अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकती हैं, उनको पूरा अधिकार है। तो भगवान आप मत जाइए, लेकिन हमें तो भेजिए, हम तो जाएं, हमें तो जाने दीजिए। शिव ने कहा, देवी आपको जाना हो जाओ। नंदी को बुलाया भगवान ने, नेत्र भगवान के भर गए, सारा सामान मैया का नंदी पे रख दिया और कहा कि लेके जाओ। विचार करिए, सब कुछ लेके जा रही है, क्यों? भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊंगी, आप हमेशा के लिए क्यों भेज रहे हैं? सारा श्रृंगार, साड़ियां, जितनी भी वस्तु है मैया की, सब कुछ रख दिया। भगवान ने कहा, देवी लेके जाओ, जब आना तो सब लेके आना। क्योंकि भगवान तो जानते हैं अब ये इनके जीवन की अंतिम यात्रा है, अब इनको लौट के आना नहीं है। ये अंतिम यात्रा है इनके जीवन की। दुखी मन करके भगवान ने सती को भेजा है। सती जी आई, अपने पिता के यज्ञ में पहुंची हैं, कोई मिलने के लिए नहीं आया। बेटियां जब अपने मायके जाती हैं तो सबसे पहले उनका भाव रहता है, हमारी माता जी तुरंत दौड़ के आएंगी, हमारी बहनें तुरंत आएंगी, मेरे पिताजी मिलेंगे, मुझे गले से लगा लेंगे। एक बेटी का अधिकार कभी भी उसके मायके से समाप्त नहीं होता। जब तक उसके माता पिता होते हैं ना, बेटी का पूरा अधिकार रहता है। जब तक माँ बाप उसके जीवित हैं, उसका पूरा अधिकार है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जहाँ देवियों का होती है वहाँ भगवान का वास होता है। जिन घरों में देवियों का अनादर होता है वहाँ भगवान वास नहीं करते हैं। इसलिए नारी का सम्मान करिए, स्त्री का सम्मान करिए, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, जिस रूप में स्त्री आपको मिले उसका सम्मान करिए।
वो पूज्य है, उसको नमन करिए। माँ बन के आए तो भी प्रणाम करिए। अपने गर्भ में 9 महीना अपने बालक को रख के आपको जन्म देती है। 9 महीना तक गर्भ में धारण करके आपके हर सुखों का ध्यान करते हुए 9 महीना धारण करती है। एक दिन भी गर्भ उठाना बड़ा कठिन है भैया। ये तो मात्र शक्तियां हैं जो सुख और पुत्र के प्राप्ति के लिए कोई भी कष्ट को सह लेती हैं। इसलिए अगर माँ के रूप में मिली है तो माँ के रूप में उन्हें सम्मान करिए, प्रेम दीजिए। और वही पुत्र सुपुत्र है जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करे, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करे। उस पुत्र को पुत्र कहलाने का कोई हक नहीं जो अपने माता पिता को दुख देता हो। जो अपने माँ बाप को सताता है वो सुपुत्र नहीं है। कुपुत्रो दुखदाय कहा, आप सुपुत्र बनिए। कुपुत्र तो दुनिया में बहुत है भैया, आप सुपुत्र बनिए। अगर बहन के रूप में मिली है तो बहन के रूप में सम्मान करिए। नारी पूज्य है जगत में। हमारे यहाँ स्त्री नहीं कहते, हमारे यहाँ देवी कहते। और जब बिना कुछ बोले गए तो एक माँ है जो सिर्फ प्रेम से मिलने के लिए आई है। बंधु, बेटा बहू माने ना माने, कोई भी संबंध माँ को भले ना माने, लेकिन माँ कभी को माता नहीं होती। वह हर संबंध को उतना ही प्रेम करती है, यही उसकी महानता है। इसलिए उसे माँ कहते हैं। माँ की ममता, माँ शब्द कितना प्यारा है, विचार करिए। यदि माँ शब्द को निकाल लिया जाए तो महात्मा भी अधूरे हो जाएंगे। यदि माँ को निकाल लिया जाए तो आत्मा भी अधूरी हो जाएगी। और तो और यदि माँ शब्द को निकाल लिया जाए तो मेरे परमात्मा भी अधूरे हो जाएंगे। भगवान भी बिना माँ के पूरे नहीं होते। इसलिए माँ का स्थान दुनिया में सब स्थानों से श्रेष्ठ स्थान है। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। अपने माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए बस। यहाँ कितने हमारे वृद्ध जन आके रहते हैं। क्या कोई भी बेटा बेटी पैदा करने के बाद, पिता बनने के बाद कभी ये सपने में भी सोचता है कि एक दिन मैं वृद्धाश्रम में रहूंगा? कोई सोचता है मेरा बेटा होगा तो क्या मैं कभी ये सोचूंगा? लेकिन ये आज के समाज की बड़ी विडंबना है। हम किस ओर जा रहे हैं। इसीलिए कोई श्रेष्ठ गुरु मिले, गुरुजन मिले, सत्संग मिले तो उसे सुनना चाहिए। वहां से हमें सुंदर राह मिलती है। कोई भी पिता नहीं चाहता वृद्धाश्रम में रहना, लेकिन जब पुत्र ही मुख मोड़ ले तो वो क्या करे। यहाँ भी कई ऐसे वृद्ध जन है, कई ऐसी माएं हैं, कई लोगों की कहानियां हम लोगों ने सुना। वो इतनी दर्द भरी है कि उस कहानियों को सुन के आपके नेत्र भर जाएंगे। एक माता जी तो कहने लगी कि मेरा बेटा हमको मारता था, मुझे पीटता था, खूब मारता था। उसकी भाभी, उसकी परिवार के लोग उसे मारते थे। बताओ, वृद्धावस्था में व्यक्ति क्या चाहता है? 2 रोटी मिल जाए और प्रेम के 2 शब्द मिल जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप अपने बेटे को इसलिए पालते हैं वो बुढ़ापे में हमारे लाठी बने, मेरा सहारा बने। इसलिए भैया, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो सुपुत्र हो, अपने माँ बाप को प्रेम करे, अपने माँ बाप की सहायता करे, उनकी सेवा करे, उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम न छोड़े। एक बाबा ने कहा, एक पिता ने यहाँ कहा कि वो इतने बड़े आदमी थे, यहाँ सोने चांदी का व्यापार उनके यहाँ होता था। और समय की गति ऐसी फिरी, परिवार ने, बच्चों ने उन्हें निकाल दिया। कितना कष्ट सह के उन्होंने बच्चे को पाला होगा, कितना कष्ट सहकर पुत्र को बड़ा किया होगा। ये तो माँ बाप ही जानते हैं। लालने पालने दुखम, कितना दुख होता है बच्चे के पालन में।
एक माता पिता होते हैं, रात में 10 बार भी बेटा यदि पानी मांगे दोनों दौड़ पड़ते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन बुढ़ापे में वही माँ बाप 1 से 2 बार भी पानी मांग ले तो बेटा तुरंत गुस्सा करने लगता है, तुरंत डांटने लगता है, भड़क जाता है। श्रेष्ठ कर्म वही है जिसमें सुपुत्र मिले और ऐसा पुत्र मिले जो बुढ़ापे का सहारा बने, वृद्धाश्रम की राह ना देखना पड़े। लेकिन फिर भी भगवान ने इतनी कृपा कर दी, आप यहाँ रहते हुए अपने जीवन को आनंद में बिता रहे हो। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, गाने के लिए भगवान का नाम, रहने के लिए घर, प्रेम का भाव, ये प्रेम भरा परिवार आपको मिल रहा है। कितनी बड़ी कृपा है गोविंद की। और इसका नाम भी आपने बड़ा अच्छा रखा है, हैप्पी ओल्ड एज होम। जहां बुढ़ापा सुख में और प्रेम में और आनंद में गुजर जाए वही आश्रम है। और मैं तो कहूंगा ये प्रेम आश्रम है भैया, वृद्धाश्रम प्रेम आश्रम मानिए। यहाँ रहते हुए आप कितने लोग, और ना सिर्फ रहते हुए आपके चेहरों पर यहाँ मुस्कान है, बल्कि आपको एक रोजगार भी मिला हुआ है। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके परिवार में जिन्होंने आपको निकाला वो भले ना नौकरी करते हो, भले ना काम करते हो, लेकिन यहाँ इस आश्रम में जितने वृद्धजन रहते हैं आपके लिए एक स्वरोजगार की भी योजना हमारे इस फाउंडेशन के द्वारा दी गई है। तो जोरदार तालियां एक बार हो जाए अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने इतनी सुंदर सेवा का संकल्प लिया और इतने निराश्रित, निसहाय और निरुद्ध वृद्धजनों को आपने चेहरे पर मुस्कान दी है। एक व्यक्ति आपके वजह से मुस्कुरा जाए तो वहां बैठे मेरे प्रभु मुस्कुरा देते। आहा भैया, तूने अपने मानव जीवन को सफल कर लिया। बहनों के लिए रोजगार है, वो पढ़ रही है, कंप्यूटर की शिक्षा है, आगे चल के नौकरी की व्यवस्था है, और क्या चाहिए जीवन में। आपके लिए इतनी सुंदर परिकल्पना है, भागवत की चर्चा आपने की तो देखिए भागवत भी प्रवाह हो रही है। भाई आपने कहा कि भागवत हो जाए, जितने वृद्धजन हैं शुक्ला जी के मन में भाव बना, आप बार बार कहते रहे, चर्चा हुई और देखिए भागवत जी चल के आ गए। इसीलिए कहते बंधु, संकल्प हमेशा अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति का संकल्प पवित्र होता है उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए गोविंद स्वयं चले आते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले वृद्धजनों को, माताओं को, बहनों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ व्यासपीठ से। आपका जीवन मंगल हो, आप दीर्घायु हो, और परिवार ने आपको सताया लेकिन अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट ने आपकी उंगली पकड़ ली है। आपका यहाँ जीवन बड़े आनंद में गुजरे, मेरी यही परिकल्पना है, यही भावना है और यही भरोसा है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आनंद लेते रहें। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। किसी ने किसी को भोजन करा दिया, वो प्रसन्न हो गया। किसी ने किसी को वस्त्र दे दिया, वो पहन के प्रसन्न हो गया। आप अपने घरों में रहते, क्या पता आप तक रोज डांट मिलती रहती। मैंने कल भी कहा था, यदि कोई निकाल दे, यदि कोई आपको दुत्कार दे, यदि कोई आपको बाहर कर दे, समझ लेना गोविंद ने अपनी भक्ति में आपको लगा लिया है। अब कोई झमेला नहीं, अकेले रहकर भगवान का भजन करिए। और फिर आपको तो इतने सारे फ्रेंड मिल गए हैं, इतने सारे मित्र मिल गए हैं। बुढ़ापे में इतने सारे वृद्धजन, आप भाई ही तो हैं सब लोग। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, और आप सबको देखकर मुझे हर्ष होता है। आपके चेहरे की स्माइल ये बताती है कि आप यहाँ आनंद से हैं। जितने आप वृद्धजन हैं, आप सब लोग इस आश्रम में भोजन, वस्त्र, प्रेम, व्यवहार से आनंदित हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। सब आनंदित हैं? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सती महारानी पहुंच गई पिता के यहाँ। माँ मिलने के लिए आई, और जब माँ मिलने के लिए आई हृदय से लगा लिया, हे पुत्री तुम यहाँ चली आई,
तुम क्यों आई, तुमको नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा भी अपमान किया है, शिव का भी अपमान किया है। बार बार बुलाते रहे, आप यहाँ क्यों चले आए, जाओ लौट जाओ। सती ने कहा मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ माँ। अंदर गई, अपने पिता से बातें करने लगी, और जब बात करती हैं तो पिता ने मुख मोड़ लिया। बार बार कहती रही, जिन भगवान भोलेनाथ ने आपके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जो अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपने उनको ही नहीं बुलाया इस यज्ञ में। कोई भी यज्ञ हो बिना भगवान शिव के, वो यज्ञ पूरी नहीं होती। कोई भी यज्ञ हो बिना भगवान भोलेनाथ के, वो यज्ञ पूरी नहीं होती। शिव को बुलाइए, शिव को मानिए। नहीं माने, अग्नि में जाकर के बैठ गई, अग्नि को धारण किया और शरीर धू धू करके जलने लगा। देखा सबका स्थान बना है, सबके स्थान पे सबके नाम की जयकारा आहुति हो रही है। सबके नाम का सब कुछ बना हुआ है, लेकिन शिव के नाम का कोई आहुति नहीं, कोई भाव नहीं। सती मरतु हरि सन बर